किसी ने पूछा कि भाई आप कौन से मंत्री हो, तो परिवहन मंत्री तो भूल गया, बोले पर्यटक मंत्री। तो मैंने कहा सुना तो था आप दिल्ली विल्ली जाते हो, लेकिन पर्यटक मंत्री नहीं, आप परिवहन मंत्री हो। दिल्ली काम से जाने से पर्यटक मंत्री थोड़ी हो जाता, पर्यटन मंत्री थोड़ी हो जाता। तो उच्च शिक्षा के बारे में जिसको नॉलेज नहीं, उनको आप उच्च शिक्षा मंत्री बना रहे हो। जिसको शिक्षा के बारे में नॉलेज नहीं, जो शिक्षा के बारे में कोई सोच नहीं रखे, उनको आप शिक्षा मंत्री बना रहे हो। और जिसको किसी चीज का नॉलेज नहीं, उसको मुख्यमंत्री बना रहे हो। और जो किसानों के साथ धोखा करे, उसको कृषि मंत्री बना रहे हो। बड़ा यार जोरदार मामला है ये। आरएसएस की आइडियोलॉजी तो बड़ी तकड़ी है साहब। और जो शिक्षा के मंदिर हैं, जहां शिक्षा की बातें होनी चाहिए, वहां शस्त्र पूजन करा रहे हो। आपको जरूरत क्या पड़ गई शस्त्रों की? जब देश की आजादी के लिए शस्त्र उठाने थे, तब तो मुखबिरी करते थे। और जब आप शिक्षा लोगों को देकर के देश के विकास में आपके योगदान की आवश्यकता है, तब आप शस्त्र पूजन कर रहे हो। पहला आदेश निकाला मुख्यमंत्री जी ने, ऊपर से पर्ची आई कि कोई भी कर्मचारी आरएसएस की शाखा में जा सकता है। वहां तक भी चलो कोई बात नहीं, कहीं जंगल में कहीं पार्क में मनाते थे, वहां तक भी चले गए, या अपने घर में मनाते थे। अब तो भाई साहब स्कूलों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में मनाने लग गए। और इनका तकड़ा कमाल देखो, वोट इनको लेना नहीं, राज पूरा करना। वोट डायरेक्ट कोई आरएसएस का आदमी नहीं लेता है, और राज वही करता है। यहां में एक 3rd ग्रेड का टीचर है जो आरएसएस की, वो क्या 1 2 3 क्लास पास किया हुआ है, मैं तो जानता नहीं है क्लास सोपान क्या होते हैं पता नहीं। तो वो आदमी लेक्चरर प्रिंसिपल को ऐसे उड़ाता है, सिक्कर से बाट मेरे चेप देता है। अब आप बताओ, 3rd ग्रेड का आदमी भाई साहब का प्रिय है, और भाई साहब का प्रिय होने के कारण से मंत्री कुछ करे ना करे वो चेप देता, किसी को कहीं भी चेप देता है। ये शिक्षा प्रणाली है क्या? मेरे लक्ष्मणगढ़ में मंत्री जी की बड़ी मेहरबानी हुई, 80 लेक्चरर काम कर रहे थे, 79 का ट्रांसफर कर दिया। और मैंने पूछा एक को कैसे छोड़ा? बोले एक बाबू को सस्पेंड करूंगा, गलती से कैसे छोड़ दिया। जितने प्रिंसिपल थे उनको सबको चेप दिया। और मेरे से जो नाराज थे प्रिंसिपल या व्याख्या था, जब मैं शिक्षा मंत्री था या हमारी सरकार थी, कि हमको लक्ष्मणगढ़ नहीं लगाया, धोध लगा दिया, दांता लगा दिया, ये क्यों नहीं लगाया, हम वोट नहीं देंगे, हम नाराज हैं डोटासरा जी से। वो मेरे धर्म के भाई बन गए, हम बच गए। वो कह रहे लक्ष्मणगढ़ का ही पता था उनको, बाकी पता ही नहीं कि डोटासरा ने क्या किया था और कहां किसको लगाया था। तो वो आजकल मेरे गुणगान कर रहे हैं। वो कह रहे भाई साहब उस दिन लक्ष्मणगढ़ लगा देते तो हम तो आज 12 के भाव जाते। तो अगर किसी कर्मचारी, और वो भी शिक्षा देने का काम करे, अगर उसके मन में इस तरीके की भाव पैदा हो जाए, उसके साथ में इस तरह की बात करें, तो आप समझ सकते हो कि आजादी के 70 साल बाद में भी हम किस दिशा में ले जा रहे हैं इस देश और प्रदेश को, और आने वाले हमारे भविष्य को। यह सोचने वाली बात है। मैं मंत्री था तो मेरे भी जुनून था कि लक्ष्मणगढ़ में सब कुछ कर दूं। 101 स्कूलें खोली मैंने, 125 करोड़ के भवन बनाए, लेकिन मैंने किसी की रोकी नहीं। एक भी टीचर का, एक भी कर्मचारी का ट्रांसफर बाइस्ट होकर के नहीं किया। ये बीजेपी का है, आरएसएस का है, ये जाति का है, धर्म का है, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा अगर पोस्टें कम पड़ रही हैं तो पोस्टें सैंक्शन कर देंगे, अगर फिर भी कम पड़ रही हैं तो विद्यालय और नए खोल देंगे, क्रमोन्नत कर देंगे, विषय खोल देंगे। अगर बच्चे हैं
तो पोस्ट देने में हमें कोई दिक्कत नहीं, और हमने दी भी। 101 स्कूलें क्रमोन्नत की थी, मैंने 101 स्कूल